हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीर सिंह यादव। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं 1D मोशन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैरामीटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द स्टडी ऑफ 1D मोशन। तो वो है हमारे पास स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि स्पीड क्या है। स्पीड मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, while the velocity rate of change in displacement। सिंपल वे में बात करते हैं तो स्पीड means change in distance with respect to change in time, and velocity change in displacement with respect to time. Displacement is a vector quantity, so that's why velocity is a vector quantity. Distance is a scalar quantity, so that's why speed is also a scalar quantity। तो देखिएगा क्या हमारे पास में the speed oblique velocity defined as rate of change in distance oblique displacement and rate of change can be expressed as rate of change तो means velocity is a vector quantity। मैंने कहा velocity and the magnitude of the velocity, that is the speed। तो डेल्टा v is equal to, मतलब v is equal to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t। अब बेटा यहां समझना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स तो आपने देखा होगा जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स, ठीक है, तो आपने ये साइन देखे होंगे, डेल्टा, डेल, डी। कहां यूज करते हैं ये मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। तो डेटा, दिस इज डेल्टा ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? फॉर लार्ज चेंज। डेल कहां यूज करते हैं? फॉर मॉडरेट चेंज। और थर्ड वन इज डी, दैट इज फॉर वेरी स्मॉल चेंज। तो इसके लिए आप मेरा डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखें और वहां से पूरा नोट करें। बेटे हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। That's why these lecture will be useful for the preparation of NEET as well as JEE और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, यूजुअली आप देखते होंगे YouTube पर जितने भी लेक्चर्स हैं वो केवल और केवल अपने प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी कि वो न्यूमेरिकल करा दिए, कुछ थोड़ा बहुत बता दिया। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, एनसीईआरटी बेस्ड है।
मीन्स आप इन लेक्चर से, मेरे लेक्चर से अपने पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर पाएंगे। ओके, देखिएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डी एक्स अपॉन डी टी। इसी को कहते हैं बेटे डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, v दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, यानी केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब v वेक्टर का मैग्नीट्यूड dx अपॉन dt, तो इसे कहेंगे स्पीड। स्पीड सिमिलरली व्हेन इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय dx अपॉन dt, एक्स वेक्टर। तो अब आपको क्या याद रखना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू मेमोराइज dt। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, बोथ मतलब द स्पीड is a scalar quantity, is a scalar quantity, while velocity is a vector quantity, Number second, both speed and velocity are measured in meter per second in NCAS system, and the dimension क्या होगी बेटे, LT माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन LT माइनस वन। चलिए क्लियर, तो ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिफिकेशन। नाउ द क्लासिफिकेशन क्या है बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड, वही क्लासिफिकेशन बेटे किसके होंगे, हमारे वेलोसिटी के। ठीक है, स्पीड। तो नंबर फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि मीन्स द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम गिवन टाइम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि इफ अ बॉडी traveling in such a way, it covers equal distance in equal interval of time, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। मैंने कहा सपोज वी मूव फ्रॉम मेरठ टू
हरिद्वार। हरिद्वार, ठीक है, गर्मी का टाइम है और हम अपने पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हरिद्वार जा रहे हैं, या अपने ईष्ट देव के पॉइंट ऑफ व्यू से हरिद्वार जाना चाह रहे हैं, गंगा माता से मिलने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, मेरठ से हरिद्वार की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, लेट दिस इज 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, एंड सपोज वी डिस्ट्रीब्यूट दिस जर्नी इन 3 टाइम, 3 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की जर्नी कितनी हो गई, दैट इज 40 किलोमीटर। A to B, B to C, again 40 kilometer, C to D, again 40 kilometer, again 40 kilometer, 40 kilometer, and the traveling time, this is 1 hour, 1 hour and 1 hour. तो हमारी स्पीड कैसी है बेटे, from A to B, the traveling distance is 40 km per hour. That is the speed. B to C, traveling below B to C, the speed is 40 km per hour. C to D, distance वही है 40 और टाइम कितना है हमारा 1 hour. तो यानी कि स्पीड क्या है 40 km per hour. तो the speed set to be uniform speed. Are you getting my point? ठीक, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखो, वीडियो अच्छा लगे बेटे सब्सक्राइब भी करना कीजिए इसे और लाइक भी कीजिए, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मेरा पढ़ाने का काम है बेटा, अच्छा लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा ना लगे आपको। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो मीन्स सॉरी, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time, unequal interval of time, और इसका उल्टा मीन्स नॉन इक्वल डिस्टेंस, नॉन इक्वल डिस्टेंस covered in equal time, said to be non-uniform स्पीड। जैसे मैंने कहा, सपोज मैं दोबारा से हरिद्वार की तरफ मूव करता हूं मेरठ से, ये है हमारे पास मेरठ टू हरिद्वार, मेरठ टू हरिद्वार। अब हम कैसे चले कि जैसे हम घर से निकले तो ट्रैफिक जैम में फंस गए, ठीक। तो इसका मतलब मैंने केवल ए से लेकर बेटे कहां तक, बी तक, दैट इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सिटी ट्रैफिक जैम, ए टू बी ओनली आई हैव कवर्ड 25 किलोमीटर इन 1 hour, 25 kilometer or less than 25 kilometer in 1 hour. And then after we are moving on the expressway, तो means B to C, अब डिस्टेंस कितनी कवर की है 25 किलोमीटर, कितने में 1 hour में। B to C I covered 80 और 60 वाट एवर 60 किलोमीटर, ये कोई रफ आइडिया है, ठीक है बेटे, 60 किलोमीटर इन 1 hour। तो टाइम मैंने सेम रखा, डिस्टेंस चेंज हो रही है,
एंड रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज नियर अबाउट कितना हो गया 60, 25, 85 और 120, 15, 35, तो यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस 35 किलोमीटर अगेन आई कवर्ड इन 1 आवर। इसका मतलब पहले घंटे में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की 25 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की 60 किलोमीटर, लास्ट आवर में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की दैट इज 35 किलोमीटर। तो मींस डिस्टेंस आर इक्वल बट द टाइम इज इक्वल बट द डिस्टेंस आर अनइक्वल। द बॉडी सेट टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास एवरेज स्पीड। क्या बेटे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस ना होते हुए भी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज जेई मेंस एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेई एग्जाम। लिख लीजिएगा, नीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेडिक्टेबल फॉर 2023 न्यूमेरिकल। ठीक है, यहां से आ सकता है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे प्रेडिक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन आपका नीट 2023 में जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है बेटे? मैं सिंपल वे लैंग्वेज में लिखता हूं तो एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज रेशियो of total distance covered to ratio of total distance covered to total time taken. So that's why V of average can be expressed as total distance upon total time. तो अब हमने मान लिया, सपोज पहले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कि हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं बेटे। हम मूव कर रहे हैं मेरठ टू हरिद्वार, और यहां से हमने इस डिस्टेंस को मान लिया 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। लेट दिस डिस्टेंस इज S1, this distance is S1, S2, S3, A to B, B to C and C to D, S2, S3 और आगे भी जा सकते हैं हम इसी तरीके से। तो हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटे? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 plus T3. This is the general expression. ठीक है, और इसी तरीके से यदि हमने कहा लेट वी कंसीडर कि वी ब्रेक द टोटल डिस्टेंस कवर इन S1 एंड S2, T1 एंड T2, तो बेटे क्या हो जाएगा? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब सबसे पहला जो हम बताने जा रहे हैं कंसेप्ट और मिसकंसेप्ट क्या है, यही है
स्टूडेंट यूजुअली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, वो तुरंत लगा देता है v1 प्लस v2/2 और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, यही चमत्कार हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ध्यान से रखें कि जब भी हमारे एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपको, यू हैव टू मेमोराइज ओनली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये नहीं कि v1 प्लस v2/2 या v1 प्लस v2 प्लस v3/3, ये नहीं होता फार्मूला। अब उसकी कंडीशन से कब ये अप्लाई होगा, ठीक है। अब कंडीशन समझिएगा, तो जो एवरेज स्पीड है नोट करके लिखेंगे आप, नोट ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स द एवरेज स्पीड is of two types. Number first one is time dependent या time dependent, that may be say time average speed, और बेटा जी सेकंड है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। कौन सी होगी, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब सुनो, अभी हमने क्या बताया था इससे पहले, बिल्कुल एकदम पहले, कि भाई हमारे पास जो एवरेज है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एवरेज हमेशा किसका कैलकुलेट करेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म का तो एवरेज हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, तब मुझे क्या निकालना है, एवरेज। तो उस टाइम पर यदि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने एवरेज मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिपेंडिंग ऑन टू पैरामीटर, या तो डिस्टेंस इक्वल होगी या टाइम इक्वल होगा। मैंने अभी पीछे प्रीवियस लेक्चर को प्रीवियस में बताया ही रहा कि या तो हमारे पास में डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल है। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि टाइम हमारा अनइक्वल हो जाए, डिस्टेंस इक्वल हो जाए। सो ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू कंडीशंस the average speed further classified into two categories. First one is time average speed और second one is average means distance average speed. अब समझो, इससे हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे डेवलप करते हैं, देखिएगा बेटा, यही कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहला केस, मैंने कहा केस फर्स्ट। If body covers its journey in such a way that covers equal distance, तो क्या चीज अनइक्वल है, टाइम। इक्वल डिस्टेंस। अब क्या क्या अनइक्वल है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो निश्चित तौर पे स्पीड तो अनइक्वल है ही है, साथ में टाइम भी मेरा अनइक्वल है। तो मुझे इस केस में निकालनी है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा जी क्या होगी स्पीड, कि सिंस वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, मैं अभी 3 डिस्टेंस के लिए ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब क्या चीज सेम है,
यहां पर इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब डिस्टेंस को हम इक्वल पुट कर दे रहे हैं और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा यहां से टाइम की हम बात ही नहीं कर रहे, इक्वल डिस्टेंस है, टाइम की हम बात ही नहीं कर रहे, टाइम को हम खत्म कर रहे हैं। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू s अपॉन t, so that's why t can be replaced by s upon v, s upon v। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी कि S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्रेशन। मींस आपको अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है और हमको साथ में स्पीड अलग दे रखी है, यानी कि टाइम की बात ही नहीं की क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल के अंदर टाइम की कोई बात ही नहीं है, तो हम टाइम क्यों निकालें, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास स्पीड गिवन है, हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें भी मान लिया कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 दैट इज इक्वल टू S, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बेटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V एवरेज इज इक्वल टू S3S भाई S प्लस S प्लस S3S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस S upon V3, so this can be written as 3V1 V2 V3। इतनी कैलकुलेशन तो यार जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो भाई सीखिए। V2 फिर आपका हाल बुरा है, V3 और प्लस V3 इंटू V1। भाई एलसीएम लिया मैंने, सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू 3V1 V2 V3। बेटा बता दे रहा हूं, चलो यहां से S कॉमन ले लेंगे, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके V1 V2 V3 आएगा, उसको हमने ऊपर ले जाना है। तो क्या आ जाएगा 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 अपॉन V3 इंटू V1। तो एक फार्मूला मेरे पास क्या बन गया बच्चों, दिस इज द जनरल फार्मूला, और यही आपको याद रखना है। V एवरेज इज इक्वल टू 3V1 V2 V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 V2 V3 एंड प्लस V3 V1, और इसको हम डेल्टा V भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यदि ये तो 3 के लिए है, मैंने कहा यहां से मैं यहां जा रहा हूं, A से B और B से C, ये वाली डिस्टेंस S1 है, ये S2 है, इसकी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड V2 है। दो पार्ट की स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। नाउ वी विश टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो डायरेक्ट अप्रोच लगा दो बेटा, V एवरेज, क्योंकि टाइम की कोई परिचर्चा ही नहीं है, टाइम के बारे में कोई बात नहीं है, खाली स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस कवर दे रखी है। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट अपनी अप्रोच अप्लाई करेंगे। V एवरेज क्या आएगा बच्चों, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन ये S1 अपॉन V1, क्योंकि हमने किसको एलिमिनेट करना है, टाइम को, तो प्लस S2 अपॉन V2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो व्हेन द डिस्टेंस एंड स्पीड आर अनइक्वल बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, तो हम डायरेक्ट अप्रोच। अब मैंने इसमें भी कह दिया इफ, केस में भी केस कि भाई दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं,
S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू, हाँ बेटा, 2S अपॉन S कॉमन, समझना, और डिवाइड 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S से S कैंसिल, क्या आ गया बेटा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आ गया होगा। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि समझ में आ गया। तो V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2, अब तो लाइक कर दो, V1 प्लस V2। तो बेटा एक बॉक्स मैंने यहां रख दिया और एक बॉक्स मैंने यहां रख दिया। तो अब इस पर न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा वो समझो। न्यूमेरिकल कैसे आएगा देखिए, चलिए नोट कीजिए इसे ढंग से, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, बाकी अपने आप देख लीजिएगा, नीट के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व होने शुरू होंगे आप क्वेश्चंस, और अपने बोर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं बता दूं, मैंने ये मान लिया कि लेट, ये है मेरे पास, दिस इज द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ, और एक कोई व्यक्ति, ऑब्जेक्ट है O, दैट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, कहां से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है O, ऑब्जेक्ट, और ये कहां से मूव कर रहा है बेटे, ये मूव कर रहा है ए से, एंड अप्रोचेस टू बी, मींस हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी, हाफ, कितनी स्पीड से, V1, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ, इट इज फर्स्ट हाफ, क्या है हमारे पास, फर्स्ट हाफ कवर विद स्पीड V1 40, सेकेंड हाफ covers with speed of 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour, and now we wish to calculate the average speed। तो बेटा हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस, कैसी है डिस्टेंस, दोनों इक्वल है भाई, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। तो सिंस S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। डायरेक्ट लगा देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास क्या, V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 2400, कितना आ गया, ये 48, 848 किलोमीटर पर आवर। और जो चमत्कारिक होगा वो क्या लगा के आएगा बेटा ऑप्शन में, 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि उसे तो यही पता है एवरेज निकालना है दोनों का। और V1 प्लस V2, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए, यही क्वेश्चन आया हुआ, 48 किलोमीटर पर आवर आंसर है इसका, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट, वो भी बताऊंगा वो कब लगेगा, V1 प्लस V2 कब लगेगा वो भी बताऊंगा अभी। अब इसी तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ये लो दोबारा से मैंने लिया, ये भी आपका, ये भी नीट का क्वेश्चन है और ये भी नीट का क्वेश्चन है, बस सन मुझे याद नहीं है, आप अपने चेक कीजिएगा। नीट, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास में एक ट्रेन है, ट्रेन स्टार्ट कर रही है या कोई गर्ल्स मूव कर रही है ए से, एंड कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट 1/3 यानी कि नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर।
कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। जैसा आपने ट्रेन को देखा हो बैठे तो जो जनरली एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो स्टार्टिंग में स्लो स्पीड से मूव करती है, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ती है, फिर और ज़्यादा हो जाती है ना। ऐसे ही है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ, डिस्टेंस पता है कितनी है ये नहीं पता, बस इतना पता 1/3 डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है मान लो s है तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा बेटे s/3, ठीक है s/3। कितनी स्पीड से मूव कर रही है 20 से। तो अब चूंकि सिंस, बोलो एवरेज कितना आएगा, तो सिंस v एवरेज क्या होता फार्मूला, सिंस S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S, तो बेटा फार्मूला लग जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दिस कैन बी रिटन एज 3 into 20 into 40 into 60 sorry 80 sorry 320 into 60 into 80 divided by v1 कितना बेटा 20 into 60 plus 60 into 80। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस 80 into 20, समझ में आ रहा। तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो बेटे, मेरा इससे उत्साहवर्धन होगा। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पूरे फिजिक्स की, और आप यकीन मान के चलिएगा थोड़े दिनों बाद उस बाबा को भूल जाओगे जिसका नाम इस वक्त फिजिक्स में चल रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। आप देखिए आगे कीजिए सॉल्व, नाम नहीं दे रहा मैं उसका। 3 दूनी 6 6 36 और 8 8 6 48 48 दूनी 96 96 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3 6 18 और 3 नाम 27 और 1 28 288 288 288 000 डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा बेटे 1200 प्लस यह आ जाएगा हमारा 4800 प्लस यह आ जाएगा 1600। सॉल्व कीजिए 288 000 डिवाइडेड बाय 1200 4800 6700 आ गया ये 7600, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये बेटा बचा हमारे पास 288 0/76। इसे कर पाएंगे आप, ठीक है, यही आंसर है। इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए नियर अबाउट लगभग 38 के आसपास जो भी आंसर आएगा इसका, है ना, 38 या 40 के आसपास 40 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 7 चौक 28 और 6 चौक 24 है, लगभग 40.4 के करीब आंसर आएगा, 40.2 के करीब मान लो, अप्रोक्सीमेट 40 मान लो। कितना आ गया बेटे, अप्रोक्सीमेट 40.2 किलोमीटर। कैलकुलेशन कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, और आपको भी ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालने नीट के अंदर, ठीक है बेटे। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए निश्चित तौर पर यूज़फुल रहा होगा, और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, और फिजिक्स चूँकि एक टिपिकल सब्जेक्ट आपको लग रहा है, मेरे लेक्चर्स लगातार देखते रहिए, निश्चित तौर पर फिजिक्स आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।